जय भीम। नमो बुद्धाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं नई राहें आरडीबी। मेरा नाम दीपांकर भारती है। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है SC/ST एक्ट के लेकर। देश भर में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, इस पर चर्चाएँ चल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद कमरे में जो बंद कमरे में अपराध होगा, उसमें जो गालियाँ जब गाली जाति सूचक दी जाएगी तो क्या वो अपराध श्रेणी में नहीं आएगा, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम उसमें सवाल बनता है कि क्या बंद कमरे में जाति सूचक गाली देना अपराध नहीं माना जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कानून बदल दिया? और आखिर पब्लिक व्यूज का मतलब क्या है? पब्लिक व्यूज का क्या मतलब है? तो इस वीडियो में हम इसको आसान तरीके से हम देखते हैं कि क्या आगे होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी निजी जगह यानी प्राइवेट प्लेस या बंद कमरे में जाति सूचक शब्द बोले गए हों और वहाँ पब्लिक व्यूज यानी सार्वजनिक मौजूदगी न हो, तो हर स्थिति में वहाँ की स्थिति में SC/ST एक्ट की धारा नहीं लगती। कोर्ट ने कहा कि कानून में पब्लिक व्यूज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हर जगह घटना ऐसी जगह जहाँ हुई हो, आम लोग मौजूद हो, देखा या आम पब्लिक उसे देख सके, तो अदालत पहले यह देखेगी कि मामला SC/ST एक्ट के तहत बनता है या नहीं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि गाली देना सही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तरीके की व्याख्या की है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि कानून के अंदर होने वाले अपराध को अपराध जब मानेगा, तो SC/ST जाति सूचक गालियाँ देने पर अपराध क्यों नहीं मानेगा? अच्छा, और आगे क्या होना चाहिए कि अब सवाल आता है कि पब्लिक व्यूज आखिर होता है क्या है? मान लीजिए किसी सड़क, बाजार, ऑफिस, गांव और चौपाल ऐसी जगह पर जाति सूचक अपमान किया जाता है, वहाँ लोग मौजूद हों, तो यह प्लेस पब्लिक व्यूज माना जाएगा। लेकिन अगर दो लोग किसी बंद कमरे में अकेले हो और वहाँ कोई तीसरा मौजूद व्यक्ति न हो, तो अदालत उस स्थिति को अलग तरीके से देख सकती है, जिसे हम पब्लिक व्यूज कहते हैं, यानी इस पर केस नहीं लगाएगा SC/ST एक्ट। अब कोई कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट कमज़ोर हो रहा है, तो SC एक्ट कमज़ोर किस तरह होता है, आगे सोचिए ज़रा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि कोर्ट सिर्फ कानूनी सीमाओं को स्पष्ट कर रहा है। नहीं, मेरा मानना है कि कानून SC और ST को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मेरा यह मानना है। लेकिन यह भी याद रखिए कि अगर बंद कमरे में धमकी मारपीट देते हैं तो कानून कहता है तो उस पर IPC की धारा लगेगी। हाँ, लेकिन यदि आप जब वहाँ पे आप बंद कमरे में मारने की, पीटने की धमकी देते हैं तो IPC धारा लगेगी, तो वहाँ पे क्यों SC/ST पब्लिक सीमा? आप लोगों से सवाल करता हूँ कि ये बताइए कि क्यों नहीं लगेगा? तब जब अंदर आप जाति सूचक गालियाँ देते हैं, किसी को मारने की धमकी देते हैं, तो IPC की धारा लगेगी। लेकिन जाति सूचक गालियाँ दे के वो प्रताड़ित करेंगे तो उन्हें SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगेगा? तो इसके लिए सबूत कहाँ से लाएगा अधिक कमज़ोर आदमी जो गांव घर में होगा? उनके लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह फैसले दिए हैं, ये आप और हमें सोचना पड़ेगा। हमारे समाज में सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि, और कानून में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान को तैयार किया गया, तो उसमें इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि सबको सम्मान की बातें की जाए, सबको सम्मान रखा जाए। हाँ, सबके लिए सम्मान एक बराबर होनी चाहिए। फिर भी उसमें कानून का उद्देश्य भी यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, पहचान या समाज के आधार पर अपमानित नहीं किया जाए, यह संविधान हमारा कहता है। लेकिन अदालत का फैसला कुछ इस तरह आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कानून को, भावनाओं को साथ जानकारी में भी समझें
क्या जानकारी भाई, उनको भी ज़रा हम समझ लेते हैं कि इस फैसले को कैसे देखते हैं। आप बताइए, आप आप लोग बताइए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? इस संदेश को आप क्या अपनी राय में ज़रूर कमेंट करिए और बताइए। आप अच्छे हैं, वीडियो लग रही है तो हमें शेयर करिए और फिर और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। कुछ मुद्दों के साथ नए अगले वीडियो में आएँगे। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।